नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बता दें शहर में जनकगंज पुलिस एक लड़की के परिवार के साथ हो रही नाइंसाफी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस लड़की के साथ पड़ोसी ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर लड़की और उसके परिवार के साथ आरोपी मारपीट कर रहा है। ग्वालियर शहर की जनकगंज पुलिस एक लड़की के परिवार के साथ हो रही नाइंसाफी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। इस लड़की के साथ पड़ोसी ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर लड़की और उसके परिवार के साथ जमकर आरोपी मारपीट कर रहा है। हद तो तब हो गई जब आरोपी देवेंद्र कुशवाहा ने 11 जनवरी की रात लड़की के घर पर आकर पथराव भी किया। सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज हैं। हैरानी इस बात की है कि जनकगंज पुलिस तमाम आवेदनों और सीसीटीवी फुटेज सौंपे जाने के बाद भी आरोपी देवेंद्र कुशवाहा पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। लिहाजा पीड़ित लड़की और उसके परिवार को एसपी की जन सुनवाई में पहुंचना पड़ा और न्याय की गुहार लगानी पड़ी। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लड़की और उसके परिजनों को आश्वस्त किया है। तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद आरोपी देवेंद्र के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बेटा, क्या शिकायत है आपकी और क्या कौन परेशान कर रहा है? शिकायत मेरी है, मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी शिकायत दर्ज नहीं हुई थी जनकगंज थाने में। मेरी शिकायत ये है कि मेरे घर पे देवेंद्र कुशवाहा ने 11 तारीख को बहुत ज़्यादा हंगामा किया है और मेरे को छेड़छाड़ भी करता था। तो मैंने पापा को बताई थी। उसी रंजिश की वजह से उसने मेरे घर पे आके दोबारा गाली गलौज की है और मेरी माँ से भी की थी। उसके बाद फिर मेरे पापा से भी की। उसके बाद में उसने झगड़ा वगड़ा किया तो पापा बाहर आए। उसके बाद में झगड़ा वगड़ा हुआ था। विवाद ये है कि वो छेड़छाड़ और रंजिश रखता है वो उसी टाइम से, जब से समझाया है पापा ने। आने पर छेड़छाड़ करता है। हाँ, और कहता है कि है ना मेरे पास तेरे फोटोज हैं और तू किससे बात करती है मुझे सब पता है। ऐसा ऐसा मेरे से बोला। वीडियो भी आपके पास मारपीट वाले? हाँ, सब है मेरे पास, सब है। आप थाने गए थे? थाने गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी सुनवाई नहीं हुई है जब भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, कौन सी जगह की घटना है? कौन सी जगह? ये नारायण सिंह कुशवाहा की साइड की घटना है, समाधिया कॉलोनी डी ब्लॉक। अच्छा, ये बताओ, अभी आपसे मिले आप, अभी गए थे, मिलने आए थे। हाँ। क्या बोला है आपसे, क्या बात? सर ने बोला है कि हमने कॉल कर दिया है टीआईजी को, आप उधर जाके बात अच्छा, करिए। ये जो आप बता रहे हैं, ये क्या गुंडा किस्म का व्यक्ति है? हाँ हाँ, क्योंकि इसके पास कोई काम धंधा ऐसा नहीं करता, वो बस ऐसे घूमता रहता है, ऐसा है। सर, एक लड़की आई थी, उसका कहना था उसके पड़ोसी उसका मारपीट करते, क्या बोलते? एक युवती अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ आई थी। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उनके पास में कोई व्यक्ति है जो उनका पीछा करता है, छेड़खानी करता है, पत्थर फेंकने की भी शिकायत की थी। क्योंकि आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया, साथ में एनसीआर की एक रिपोर्ट भी दर्ज थी जो पिछले साल के लगभग सितंबर माह की थी। मेरे द्वारा थाना प्रभारी जनकगंज से चर्चा की गई है। हम उसकी तस्दीक करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। अगर ऐसे कोई तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करेंगे। हाँ, मैंने बात की थाना प्रभारी से और हम देख लेते हैं, सारे तथ्यों का अवलोकन कर लेते हैं। अगर वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें कटनी में श्री पुण्य धाम मंदिर मित्तल एनक्लेव में श्री सीता वल्लभ शरण जू महाराज जी बड़ा अखाड़ा मैहर का आगमन मित्तल एनक्लेव में होगा। कटनी में श्री पुण्य धाम मंदिर मित्तल एनक्लेव में श्री सीता वल्लभ शरण जू महाराज जी बड़ा अखाड़ा मैहर का आगमन मित्तल एनक्लेव में होगा। इस उपरांत पूजन के विविध कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और शाम 5 बजे के लगभग भव्य कलश शोभा यात्रा का जुलूस मित्तल एनक्लेव में निकाला जाएगा और 5 दिवसीय विविध कार्यक्रम कर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 19 जनवरी 2025 को संपन्न होगा। आदरणीय भाई साहब, जो आपके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, मंदिर का उद्घाटन, सब धर्म को लेके आप काम कर रहे हैं, इस विषय में क्या बताना चाहेंगे आप हमें? यह मंदिर जो है, ये पूरी कॉलोनी वालों ने मिलकर और बल्कि कॉलोनी से बाहर भी हम लोगों को सहयोग मिला है जी। सब ने मिलकर ये मंदिर बनवाया है। इसको बनने में हमें लग गया है 2.5 साल। जी जी। जैसे ऐसे सामग्री जुटी, जैसे ऐसे सामान जुटा, व्यवस्थाएं बनी, बनता गया। पर भगवान ने एक बार चालू किया है तो उसको रुकवाया नहीं कभी भी। जी जी, है ना। यहाँ पे पुराना एक पूजा स्थल था, जी जी, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ा के फिर ये रूप दिया है। जी जी। आज 2.5 साल में ये रूप लिया है। इसमें कार्यक्रम किस प्रकार कहला रहे हैं आपके? कार्यक्रम में यह है कि 5 दिनों का कार्यक्रम है। विधि विधान इनके पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। कुछ एक पहले दिन इसमें लिखा हुआ है जैसे कि पंचांग पूजन है और शोभा यात्रा रहेगी। दूसरे दिन अपने को
अन्ना यह होगा दिवस होगा, तीसरे दिन होगा पुष्प दिवस, फिर चौथे दिन हो गया सब देव की पूजा हो जाएगी, सैया दिवस सब देव की पूजा हो जाएगी, और पाँचवें दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर झूलेलाल जी का बैराना साहब की पूजा होगी, और फिर उनके अपना एक जुलूस निकलेगा। भाई साहब क्या नाम है, किस पद में आप यहाँ पर? विपिन सलूजा मेरा नाम है। हम लोग सब एक ही, कोई पद नहीं है यहाँ पे, सब एक से। ये अध्यक्ष पद में है जी जी यहाँ मंदिर के अध्यक्ष पद पे जी जी भाई समिति जो बनी है उसमें अध्यक्ष है जी। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। बात करेंगे शहडोल की, जहां बता दें शहडोल में जिला मुख्यालय के बाणगंगा मैदान में भव्य मेले का आयोजन को लेकर लोगों में जहां उत्साह है, वहीं जिले के ऐसे तमाम स्थान हैं जहां मेले की तैयारियां हो रही हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व की जहां समूचे देश में धूम है, वहीं शहडोल जिले में इस पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। जिला मुख्यालय के बाणगंगा मैदान में भव्य मेले के आयोजन को लेकर लोगों में जहां उत्साह है, वहीं जिले के ऐसे तमाम स्थान हैं जहां मेले की तैयारियां हैं। हालांकि बीते 2 दिनों से जिले में बड़ी ठंड से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन पर्व में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मेले की शुरुआत तत्कालीन रीवा महाराजा गुलाब सिंह ने 1895 में कराई थी। तब से बाणगंगा में निरंतर मेले की परंपरा चली आ रही है। मेले का उद्देश्य स्नान, दान व पुण्य की मिसाल कलचूरी कालीन 1000 पहले बने विराट मंदिर के प्रांगण में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है, और यही कारण है कि लोग इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से इलाकों से भी आते हैं। ऐतिहासिक मेला लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा समय से यहाँ लग रहा है, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि उत्तरोत्तर इसमें व्यवस्थाओं में सुधार हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें। तो हमने यहाँ सबसे पहले सुरक्षा के प्रावधान किए हैं। पूरे कैंपस में CCTV कैमरे का अरेंजमेंट है ताकि उस पर पूरी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। पुलिस का पूरा एक दल यहाँ रहता है, कंट्रोल रूम यहाँ बना रहता है। इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड लगी हुई होती हैं, और जो हमारे जो खोया पाया विभाग हुआ और नगर पालिका का सहायता केंद्र, फिर जो हमारा आप देख रहे हैं मेला मैदान लगभग 10 से 12 एकड़ का है। तो इस पूरे में धूल से बचाने के लिए लगातार टैंकर से रूट्स की सिंचाई करना, जिससे कि यहाँ जो लोग दुकानें लगाए हुए हैं बाहर से आके। और शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें शिवपुरी जिले के पोहरी में भारतीय किसान संघ ने आज सोमवार को किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पोहरी में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी से है। भारतीय किसान संघ ने आज सोमवार को किसानों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पोहरी में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। SDM साहब को जो ज्ञापन दिया है, इसमें क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमारी सर्वप्रथम मांग तो खाद के विषय में है। जो DAP यूरिया हमको 2-2 कट्टे के लिए लाइन में कूपन के लिए लगना पड़ता है, फिर 2 कट्टे गोदाम से मिलेंगे। और दूसरी मांग सबसे बड़ी कि किसानों के साथ जो तहसील और SDM कार्यालयों में लूट हो रही है, वो मेन समस्या है हमारी। किसी भी पटवारी से बात करो तो वो भी बगैर पैसे की बात नहीं करता है। इस तरह की समस्याएं हमने आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को रखी हैं। कितनी मांगे हैं आपकी? कुल 6 मांगे हैं हमारी। खाद की, नकली बीज की, दवाई की है, पटवारियों की, और DAP खाद यूरिया और लाइट की समस्याएं इसमें शामिल है। आप SDM कार्यालय पे आए हो, आपने जो ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या कुछ मांगे हो, किस लिए आए हो आप? सबसे पहले तो खाद की समस्या अध्यक्ष जी ने बताया। खाद प्राइवेट दुकानों पे हमेशा उपलब्ध रहता है। सरकार से कई बार बात हुई, ऊपर जिले तक बात हुई है कि खाद नहीं है, लेकिन प्राइवेटों पे कहाँ से आता है? प्राइवेटों पे आता है तो 1365 का DAP 1800-2000 तक पूरी साल भर किसानों ने खरीदा है। सितंबर के माह से ये समस्या चली आ रही है। दूसरा राजस्व में बड़ा खेल चल रहा है, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में, और यहाँ सबसे ज़्यादा है पौरी और बेराड़ में। हमने देखा है कि एक भौतिक नामांतरण, एक क्रय नामांतरण, एक इंदिरा दृष्टि, जितनी भी फाइल हैं, कोई भी फाइल बिना पैसे के लेन देन के नहीं हो पा रही। इसमें सीमांत और लघु किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें सीहोर में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्षेत्र में इन दिनों नगर को सुंदर सुसज्जित और लोगों की सुविधा को देखते हुए नगर परिषद भेरुंदा में करोड़ों रुपए के विकास के लिए काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्षेत्र में इन दिनों नगर को सुंदर सुसज्जित व लोगों की सुविधा को देखते हुए नगर परिषद भेरुंदा में करोड़ों रुपए के विकास का काम किया जा रहा है, जिस पर मीडिया से चर्चा करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिष्य ने बताया कि 1,69,00,000 रुपए से बस स्टैंड का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 काम पूरी तरह तैयार है, वहीं फेज 2 का कार्य चल रहा है। बस स्टैंड अप्रैल तक पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें बस स्टैंड की सारी दुकान एक जैसी दिखाई देगी। साथ ही नगर परिषद द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम भी जोरों पर चल रहा है, जिसमें नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वहीं ऊपर बच्चों के पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर व पुस्तकालय बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को फ्री कोचिंग व पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। भाई साहब, नव वर्ष में जिस प्रकार से भेरुंदा नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य जारी है, क्या क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं और कितनी लागत में? नगर के अंदर माननीय जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के आशीर्वाद से पूरी परिषद ने निर्णय लेकर विकास कार्य प्रारंभ किए हैं और लगभग 2 सालों के अंदर ही उनका रूपांतरित किया है। काम नगर में दिख रहे हैं और आज हम बस स्टैंड पर ही खड़े हुए हैं। बस स्टैंड लगभग 1,68,00,000 रुपये की लागत से बन रहा है, जिसमें एक फेज़ का काम हमारा पूरा हो चुका था, जिसमें हमारा बस स्टैंड प्रारंभ है एक प्लेटफॉर्म का, दूसरे का काम हमारा चल रहा है। आप देख भी रहे हैं कि पूरी दुकानों के एक से बोर्ड हम बना रहे हैं और उस दुकानों का पूरा एक ही कलर, एक ही लिटरेचर में लिख रहा है, एक ही तरह से नाम लिखे जा रहे हैं। पूरा बस स्टैंड लगभग अभी अप्रैल तक का पूरा बस स्टैंड कंप्लीट हो जाएगा और जब जैसा DPR का वीडियो दिखाया था वैसा पूरा की पूरा बस स्टैंड यहाँ पर दिखेगा। साथ में ही हम देख रहे हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके ऊपर जो है हमारे स्कूल के बच्चे जो कोचिंग की उनको ज़रूरत रहती है उनके लिए कोचिंग बना रहे हैं और वाचनालय बना रहे हैं, पुस्तकालय बना रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को फ्री में हम कोचिंग और पुस्तकालय पढ़ने की सुविधा वहाँ पर देंगे। साथ में हम देखें कि पूरे नगर में जो एरिया हमारे नर्मदा पाइपलाइन का रह गया था, उस नगर के नर्मदा पाइपलाइन एरिया को पूरी तरह से 22 किलोमीटर के अंदर उस एरिया को जोड़ा जा रहा है। पहले घर घर के कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, 2 पानी की टंकियाँ उसके अंदर बनाई जा रही हैं, जिसमें कि एक 12.5 लाख लीटर की है, एक 6 लाख लीटर की है, वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। और जहाँ हमारे पाइपलाइन बीच जा रही है उसके बाद ही रोड का निर्माण कायाकल्प के अंतर्गत नगर में 5,32,00,000 से चल रहा है। तो लगभग अभी तक हमने 2 करोड़ रुपए की लागत के रोड लगभग बना चुके हैं, जिनका निर्माण चल रहा है। लगभग बहुत सी कॉलोनियों में हमारे रोड भी बन गए हैं और साथ में ही क्या कहते हैं कि हमारा पाथवे का काम वापस प्रारंभ होने वाला है। सीवरेज की वजह से हमारा काम रुका हुआ था, वो चल रहा है। हमारा गेट का काम भी वापस प्रारंभ होने जा रहा है और नगर में एक 3 एकड़ और लगभग 70 डिसमिल के आसपास का एक गार्डन है जो सुदामपुरी के पीछे बन रहा है, वो गार्डन भी लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ भी जनता को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हम देखें तो माननीय शिवराज भैया के आशीर्वाद से CM राय विद्यालय का निर्माण का प्रारंभ जो अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ITI 18 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन हो रहा है। अस्पताल हमारा भव्य बन चुका है, यहाँ ICU भी प्रारंभ हो चुका है और साथ ही हमारा अस्पताल में और भी सुविधाएँ बढ़ रही हैं, वो भी कार्य हमारा पूरा प्रारंभ चल रहा है। लगातार नगर विकास की ओर है। 2025 में और क्या लक्ष्य हैं जो नगर परिषद पूरा करना चाहेगी? लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमने नगर के विकास के लिए पूरी परिषद ने निर्णय लेकर जो काम प्रारंभ करे हैं, हम उन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और माननीय शिवराज भैया के आशीर्वाद से हम योजनाओं को पूरा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि नगर की सुरक्षा की दृष्टि से जो बहुत कुछ जो जरूरी था, जो घोषणा करी थी कि हम CCTV सर्विलेंस और सुरक्षा की दृष्टि से उसको जोड़ेंगे, कमांड सेंटर बनाएंगे, उसका नगर के अंदर कैमरा लगा के उसको पूरी तरह से हमने सुनिश्चित कर दिया है। उससे अभी तक कई वारदातें सर्च हो चुकी हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था वो कराए। जल्दी उसके अंदर साउंड सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो कि वहाँ से हमारे बैठ के माननीय TI महोदय पूरे नगर के ट्रैफिक को वहीं से कंट्रोल में करेंगे, तो कमांड कंट्रोल रूम भी वो हमारा जल्दी बन जाएगा। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।